नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शिव जी की समुद्र मंथन कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कहानी पूरा जरूर सुनिए। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के संग भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। जाते वक्त रास्ते में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से होती है। देवराज इंद्र ने भक्तिपूर्ण भाव से ऋषिवर को और उनके शिष्यों को प्रणाम किया। बदले में दुर्वासा ऋषि ने उन्हें विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प देकर आशीर्वाद दिया, परंतु इंद्र ने अपने इंद्रासन के घमंड के कारण उस फूल को अपने हाथी ऐरावत के मस्तिष्क पर रख दिया। फूल के रखते ही ऐरावत में एक अलग सी चमक और विष्णु भगवान जैसा तेज आ गया। उसने इंद्र का त्याग कर दिया और वहां से चला गया। इंद्र के इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप देने के तुरंत बाद माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से लुप्त हो गई। माता लक्ष्मी के चले जाने के कारण इंद्रदेव सहित सभी देवी देवता श्रीहीन हो गए। उनका सारा वैभव खो गया। जैसे ही इस बात का पता दैत्यों यानी राक्षसों को लगा तो उन्होंने देवताओं को बलहीन और कमजोर पाकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया। दैत्यों से पराजित होने के बाद इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बात ब्रह्मा जी को बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने भगवान विष्णु के पारिजात पुष्प का अपमान किया, इसी कारण देवी लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई। अब उन्हें फिर से पाने के लिए तुम्हें उन्हें प्रसन्न करना होगा, जिसके लिए तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। उनके आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वैभव वापस मिल जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इंद्रदेव ने अपनी सारी कथा सुनाई कि किस तरह दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने रूठकर स्वर्ग का त्याग कर दिया और दैत्यों ने उन्हें पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। इंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, अब हम आपके शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु उनकी सारी बात समझ गए और बोले कि दैत्यों पर समय काल की कृपा है, इसलिए उन्हें पराजित करना बहुत कठिन है। इसलिए जब तक सही समय ना आ जाए उन्हें हराने का, तब तक आप सभी देवता दैत्यों से मिलन कर ले। क्षीर सागर में अनेक दिव्य पदार्थ और अमृत छिपा हुआ है, पर उस अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। उस अमृत को पीने से व्यक्ति मृत्यु को भी पराजित कर देगा, परंतु समुद्र मंथन एक बहुत ही कठिन कार्य है। इस कार्य के लिए दैत्यों की मदद लो। कूटनीति भी हमें यही बताती है कि जरूरत पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद तुम सभी अमृत पीकर अमर हो जाओगे, फिर दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दैत्य जो भी शर्त रखते हैं उसे मान लीजिए। शांति से सारे कार्य बनते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के इस सलाह के अनुसार सभी देवगण दैत्यराज बलि को संधि का प्रस्ताव दिया। उन्हें भी अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए मना लिया। समुद्र मंथन के लिए सागर में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अमृत पाने की लालसा में सभी पूरे जोश से मंथन कर रहे थे। तभी अचानक से मंथन से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष के कारण पूरे संसार में हाहाकार मच गया। सभी प्राणियों में कोलाहल मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। फिर उस मुश्किल घड़ी में सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, पर उसे अपने कंठ पर रोक लिया, उसे नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष को पीने की वजह से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और तभी से हम सभी उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। विष ग्रहण करते वक्त उनके हाथ से थोड़ा सा विष धरती पर गिर गया, जिसे सांप, बिच्छू और बाकी जहरीले जानवरों ने ग्रहण कर लिया। शिव जी के विष ग्रहण करने के बाद सभी ने फिर से समुद्र मंथन शुरू कर दिया। उस मंथन से विष के बाद जो दूसरी चीज निकली वह कामधेनु गाय थी, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ग्रहण किया।
उसके बाद मंथन से माता लक्ष्मी निकली। उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। फिर कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के बाद एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकला और अंत में जाकर धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुई। और इस तरह समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।